जितेंद्र गुजरात के राजकोट में एक एटीएम ठीक करने वाली कंपनी में काम करते हैं। उनकी शादी को करीब 4 साल हो चुके हैं और उन्हें एक बेटा भी है। वैसे तो जितेंद्र पूजा पाठ में कम ही मानते हैं, पर रास्ते में अगर कोई मंदिर या मस्जिद आ जाए तो सिर झुका भी लेते हैं। जितेंद्र की नौकरी का समय तो दिन में 8.5 घंटे का होता है, पर एटीएम मशीन में कोई गड़बड़ी होने पर रात के किसी भी वक्त जाना पड़ता है। अपने इसी काम के चलते उन्हें एक रात शहर से थोड़ी दूर बसे एक रिहायशी इलाके के पास एटीएम ठीक करने जाना था। वैसे तो इस काम के लिए 2 लोग एक साथ जाते हैं, पर जितेंद्र का पार्टनर उस रात बीमार था, तो एटीएम ठीक करने के लिए उन्हें अकेले ही जाना पड़ा। जब जितेंद्र उस एटीएम के पास पहुंचे तभी उन्हें वहां एक लड़की दिखी। जितेंद्र ने सोचा कि उसे पैसे निकालने होंगे और वह एटीएम ठीक होने का इंतजार कर रही है। ठीक करने के लिए जैसे ही जितेंद्र एटीएम के अंदर आए तो वह लड़की भी अंदर आने लगी, पर सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें बाहर ही रुकने के लिए कहा। अब जितेंद्र अपना काम कर रहे थे, तभी अचानक उसकी नज़र एटीएम बूथ के बाहर गई। वहां उन्होंने जो देखा उसे देखकर उसके पसीने छूट गए। वहां खड़ी लड़की एटीएम गार्ड की मुंडी अपने हाथ में लिए थी और वह जितेंद्र की ओर घूर कर देख रही थी। यह सब देखकर जितेंद्र का दिल बेतहाशा तेजी से धड़कने लगा। उन्होंने वहां से नजर हटा ली और सोचा कि शायद ये मेरा भ्रम है। वो ये सब सोच ही रहे थे, तभी अचानक उनके सीनियर का फोन बज उठा। यह फोन वहां का एटीएम जल्दी ठीक करने के लिए था। कांपते कांपते जितेंद्र फिर से काम पर लग गए। थोड़ी देर में ही उन्होंने एटीएम मशीन को ठीक कर दिया। इस बार एटीएम बूथ से बाहर देखने पर सब नॉर्मल लग रहा था। वह लड़की भी वहां खड़ी थी और एटीएम बूथ का गार्ड भी उसके पास आराम से खड़ा था। जितेंद्र ने सोचा कि पहले जो भी देखा था वह उसका भ्रम था। वह अपना काम निपटा कर सीधा अपनी बाइक की ओर दौड़ गया। जाने से पहले उसने एक बार फिर एटीएम बूथ पर नजर डाली, तब एक बार फिर से उसका दिल दहल गया। एक बार फिर बाहर खड़ी लड़की एटीएम गार्ड की मुंडी अपने हाथ में लिए खड़ी थी। इस भयानक नज़ारे को देखकर जितेंद्र बुरी तरह डर गए और जल्दी से वहां से भाग निकले। राजकोट वापस लौटते वक्त भी उसे बार बार यह आभास हो रहा था कि शायद उनकी बाइक के साथ कोई परछाई चल रही है। वे घबराए हुए बाइक चलाए जा रहे थे कि ना जाने कैसे अचानक ही उनकी बाइक बंद हो गई और ठीक एक बरगद के पेड़ के नीचे जाकर रुक गई। जितेंद्र को यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनके साथ ये क्या हो रहा है। जब उन्होंने नजर उठाई तो बरगद की शाखा से झूलती हुई एक आकृति नजर आई। उसके हाथ में एक नरमुंड था और एक अजीब आवाज निकाल रही थी। जितेंद्र ये सब देखकर एकदम सुन्न हो गए। न उनकी चीख निकल रही थी, न उनके अंदर हिलने की ताकत बची थी। चुड़ैल पेड़ से उतरी और उसका भयानक चेहरा देख जितेंद्र के पसीने छूट गए। जितेंद्र ने थोड़ी हिम्मत दिखाकर चुड़ैल को धक्का मारा और वहां से भाग निकला। जितेंद्र की ये हिम्मत ज्यादा काम न आई और चुड़ैल थोड़ी ही देर में जितेंद्र के सामने आ खड़ी हुई। ऐसे अचानक से चुड़ैल को सामने देख जितेंद्र वहीं बेहोश हो गए। इसके बाद जितेंद्र को कुछ याद नहीं है कि उसके साथ क्या हुआ। जब होश आया तो वो एक हॉस्पिटल में था। सुबह कुछ स्थानीय लोगों ने उसे बेहोश पड़ा देखकर हॉस्पिटल पहुंचा दिया और बताया कि जब जितेंद्र बेहोश हुए तो वहां पास में ही एक मंदिर था, जिससे वह चुड़ैल जितेंद्र को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाई। इस घटना के महीनों बाद तक जितेंद्र बेसुध रहे और अब घर में काफी पूजा पाठ करने के बाद उनकी हालत फिर से सामान्य हो पाई है। इसके बाद से जितेंद्र भगवान की शक्ति में विश्वास करने लग गए।